हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल ऑफ केटी क्लासेस। फटाफट से जुड़ जाइए दोस्तों। आ जाइए, बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। नया टॉपिक स्टार्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में काम आएगा और आगे लाइफ टाइम काम आने वाला टॉपिक है। आ जाइए फटाफट। आज इमेजिनेशन की दुनिया में खेल लेंगे। फटाफट से दोस्तों कनेक्ट हो जाइए। देखिए, जो यूट्यूब पर जो ये लेक्चर आएगा, देखो जो कनेक्टेड है मतलब जूम वगैरह से वो तो देख ही रहे हैं, लेकिन जो यूट्यूब पे लेक्चर आएगा उस वो क्या लेक्चर आएगा, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर आएगा। तो उसके डाउट सोल्व के लिए अगर आपको कोई लेक्चर में डाउट आता है तो आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। वही है एक जो जहां से मैं आपके कमेंट देखूंगा और कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट पहले क्लियर होंगे और फिर क्या हम नेक्स्ट क्लास की क्या शुरुआत करेंगे जनाब। तो आपको कोई डाउट है तो आप यूट्यूब पे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कोई ऐसा है नहीं कि कमेंट बॉक्स में आंसर होगा तो कमेंट बॉक्स में कर दिया जाएगा, वरना क्या नेक्स्ट वीडियो में उसका पहले आंसर दिया जाएगा, देन आगे फर्दर हम क्या उसको कंटिन्यू करेंगे सब्जेक्ट को। तो जो इम्पोर्टेंट आज टॉपिक स्टार्ट होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जनाब, ग्रुप थ्योरी। बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है और समझने वाला टॉपिक है। इमेजिनेशन की दुनिया, मतलब कैसे कितनी आपकी इमेजिनेशन है उस पे डिपेंड करता है। वो भी छोड़ो, मैं ही आपकी इमेजिनेशन ऐसी बना दूंगा कि मतलब खेला ही खेल जाएंगे, पानी पानी कर दूंगा। जो भी ग्रुप थ्योरी के हैं A1G, जो भी आज तक कंफ्यूजन है सारी की सारी मैं दूर करके जाऊंगा। और कहीं भी डाउट हो तो मैंने आपको बता ही दिया है। जो लाइव लेक्चर रहे उन्हें तो कोई दिक्कत होने नहीं वाली, लेकिन जो यूट्यूब पर ये लेक्चर आएगा रिकॉर्डेड फॉर्म में आने वाला है, तो उसमें अगर डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं जनाब। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ये तो काम जरूरी है। देखो ये तो बिना बोले ही कर दिया करो। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना तो ये तो कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये तो फटाफट कर दो। चैनल को सब्सक्राइब पक्का ही बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करना कोई ऐसे बड़ी बात है नहीं। शेयर करना, जितना शेयर आपके छोटे हैं जो कि एमएससी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, कई नेट की तैयारी कर रहे होंगे, कई गेट की तैयारी कर रहे होंगे या फिर अदर एंट्रेंस की तैयारी कर रहे होंगे, तो उन्हें भी शेयर कीजिए। क्योंकि केमिस्ट्री का ज्ञान हमें फैलाना है, मिलकर फैलाना पड़ेगा, तभी केमिस्ट्री का ज्ञान क्या फैल पाएगा। लाइक तो बनता ही है यार। आइए स्टार्ट करते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से क्या एंड तक लेके जाऊंगा। देखो सबसे पहले जो हम भी लेक्चर देखते तो दिमाग में यही दो चार क्वेश्चन पूछते थे। एक तो नंबर ऑफ लेक्चर कितने लगेंगे, तो नंबर ऑफ लेक्चर की मैं पहले ही बता देता हूँ। नंबर ऑफ लेक्चर का तो मैं पहले ही बता देता हूँ। नंबर ऑफ लेक्चर, जो नंबर ऑफ लेक्चर यहाँ पर लगने वाले हैं जनाब, वो कम से कम क्या आप 12 से 14 लेक्चर मानकर ही चलिए। इतने लेक्चर में 12 से 14 लेक्चर मान सकते हैं आप। इतने लेक्चर में आपकी क्या ग्रुप थ्योरी क्या कंप्लीट हो जाएगी। जब फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, नेट का हो, गेट का हो। मैं एक बात बता दूं कि 12 से 14 लेक्चर किस लिए इतने ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या करवाने वाला हूँ, थ्योरी चलेगी। सबसे पहले तो थ्योरी, जितना भी थ्योरी पोर्शन है सब हो जाएगा। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्वेश्चंस हो जाएंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं, क्वेश्चंस हो जाएंगे। अरे ये फिर से बोर्ड दिक्कत दे रहा है, ठीक करो इसे। फिर से दिक्कत दे रहा है वो वाली, यार बीच में रुटोकवा देते हो। थ्योरी हो जाएगी, क्वेश्चंस करवा दिए जाएंगे आपको, क्वेश्चंस करवा दिए जाएंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर PYQ भी यहीं पे करवा दिया जाएगा। जितने भी आपके नेट लेवल के PYQ हैं या गेट लेवल के PYQ हैं, जैसे जैसे टॉपिक चलता जाएगा साथ के साथ उसके क्या PYQ भी करवा दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। तो आपको ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि लेक्चर पढ़, पहले लेक्चर पढ़े 12 से 14, उसके बाद क्या हमें PYQ लगाएं, फिर कहाँ से क्वेश्चन ढूंढे। कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं जनाब, क्योंकि सारा का सारा खेला मैं यहीं पे करवा दूंगा। आपकी थ्योरी सेशन यहीं पे हो जाएगा, आपका क्वेश्चन हो जाएंगे, नेट गेट, और एक लास्ट में क्या टेस्ट दिलवा दूंगा मैं। यहीं पे यूट्यूब पे लिंक होगा, जैसे भी होगा मैं यहाँ पे एक टेस्ट दिलवा दूंगा। उसके बाद क्या कंप्लीट ग्रुप थ्योरी अपनी कंप्लीट, कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं जनाब इसमें। तो फटाफट से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब जो नहीं है वो कर दीजिए, और जो ऑलरेडी है वो तो है ही, शेयर तो करना बनता है, हर एक ग्रुप में फैला दीजिए, लाइक तो बनता ही है जो भी वीडियो देख रहा है। बड़ा मजा आने वाला है, बड़ा लंबा सफर, बढ़िया सफर है। मजा आ जाएगा। मजा ना आए तो बता देना कमेंट बॉक्स में। अगर आपको मजा ना आए, फील ना आए ना, तो पक्का आप बता सकते हैं। कोई ऐसी देखने वाली बात है नहीं जनाब। आइए शुरुआत करते हैं ग्रुप थ्योरी की। आइए खेला शुरुआत करते हैं। देखो अगर मैं ग्रुप थ्योरी की बात करूं, अगर मैं ग्रुप थ्योरी की बात करूं ना, बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, मजा आने वाला है। देखो ग्रुप थ्योरी क्या है। ग्रुप थ्योरी टोटली किसके बारे में डिस्कस करती है, मतलब ग्रुप और थ्योरी टोटली ये डिस्कस करती है किसके,
सिमिट्री के बारे में एक बात तो पक्का जान लीजिए, जितना भी हमें ग्रुप थ्योरी के बारे में बात करनी है वो सब क्या बात करनी है, आजकल सिमिट्री का जमाना है, जो कि क्या सिमिट्रिकल चीजें होंगी हम उसी को ज्यादा पसंद करते हैं। जितनी भी हर राउंड में हम क्या देख रहे हैं, सिमिट्री देख रहे हैं, काश वो सुंदर दिख रहा हो, सिमिट्रिकल हो। अनसिमिट्री एला फैला इधर उधर फैला हुआ उसकी तो चर्चा ही नहीं करते। जो डिस्कस आजकल पूरे जमाने में पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहा है वो किसका हो रहा है, सिमिट्री का हो रहा है जनाब। किसका डिस्कस हो रहा है, सिमिट्री का डिस्कस करना है। वही हम क्या केमिस्ट्री में लाएंगे। एक्चुअली ये मैथ्स में मतलब मैथ्स में ही पढ़ा जाता है ग्रुप थ्योरी, लेकिन वो थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन है तो ये भी, लेकिन जितना अपने को चाहिए ना एक मतलब मॉलिक्यूल के लिए या फिर किसी कंपाउंड के लिए हमें क्या, किसी कंपाउंड को मैथमेटिकल मतलब उसको छोटा बनाने के लिए हमें जो एलिमेंट मतलब यूज करना पड़ता है वो क्या ग्रुप थ्योरी का यूज करना पड़ता है। और उसके लिए हमें क्या सिमिट्री को पढ़ना पड़ेगा। सिमिट्री के लिए हमें सिमिट्री एलिमेंट्स को पढ़ना पड़ेगा। सिमिट्री एलिमेंट्स उसके ऑपरेशन पढ़ने के मतलब बहुत मजेदार टॉपिक है। मैं कह सकता हूँ आपको मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मैं कह सकता हूँ। देखो पूरा प्रॉपर अरेंजमेंट से चलेंगे, कोई दिक्कत है नहीं, सीक्वेंस वाइज चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से क्या मैं एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा चीजें, मजा आ जाएगा आपको। देखो जनाब, अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं क्या, सिमिट्री। सिमिट्री क्या है, बच्चा भी जानता है, गली के बच्चे को भी उठा लोगे ना वो भी बता देगा जनाब कि सिमिट्री होती क्या है। किसी को मैं पहले बता रहा हूँ, डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, फिर बाद में मत बताना कि बताया नहीं था। सिमिट्री क्या है, सिमिट्री क्या है, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ एनीथिंग। छोड़ो मॉलिक्यूल में तो बाद में आते हैं, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ एनीथिंग। देखो थ्योरी आपको लिखनी है, लिखो। मेन जो आएगा जहां से क्वेश्चन उठते हैं या आपको जानकारी चाहिए वो मैं बताता चला जाऊंगा, वहां इंपॉर्टेंट भी दिला दूंगा, टेंशन लेने की बात है नहीं। अभी तो बेसिक समझो आप। प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस, वही तो उसकी सिमिट्री है। प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस उसकी क्या है, एक सिमिट्री है। मतलब क्या, सिमिट्री उसकी प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। अब मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि प्रॉपर अरेंजमेंट इस वर्ड का क्या मतलब है। अरे मैं तो बेसिक से जिसको बिल्कुल भी नहीं आता उसी के लिए बता रहा हूँ मैं तो। देखो प्रॉपर अरेंजमेंट का मतलब क्या है, मान लीजिए एक बॉक्स है, मान ले एक तो ये चीजें ऐसी फैली हुई है, कहीं पे भी रैंडम फैली हुई है, रैंडमनेस फैली हुई है। लेकिन एक आप जाते हो एक बॉक्स देखते हो, एक बॉक्स देखते हो, एक बॉक्स देखते हो, उस पे अगर मैं कह दूं ये पर्टिकुलर ऐसे वेल अरेंज्ड है, अगर मैं ये बात करूं प्रॉपर अरेंजमेंट की, एक तो आपके ये देखो, एक दोनों में फर्क देखना जनाब, बड़ा इंपॉर्टेंट सा मामला है। एक एक चीज जो लिखी जाएगी उसका मतलब समझाया जाएगा तभी आगे चला जाएगा जनाब। अब आप ही दोनों में से देख के बता सकते हैं, एक में लिया है ये, एक मान लीजिए फर्स्ट ये लिया है और एक सेकंड ये लिया है, बच्चा भी बता देगा ये क्या है, अनसिमेट्रिकल है। बोल तो दो यार, ये क्या है, अनसिमेट्रिकल है। और नीचे वाला पक्का ही क्या है जनाब, सिमेट्रिकल है। तो आपको पक्का ये क्या देखा आपने, आपने चीज क्या देखी, सिमेट्रिकल। आपकी नजर बड़ी वेल अरेंज्ड है, मतलब क्या प्रॉपर अरेंजमेंट में है। जो सेकंड वाला है और जो ऊपर वाला है वो इधर उधर फैला है, तो ऊपर वाला क्या होगा, अनसिमेट्रिकल हो गया, और जो नीचे वाला क्या हो गया जनाब, सिमेट्रिकल हो गया। बात समझ में आई तो बताना, बात समझ में आई तो बता देना। इतनी बात आ जाने के बाद अब आगे हमारे आते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे सिमेट्री को, कैसे पहचानने के सिमेट्रिकल है या नहीं, कैसे पहचाने कि ये सिमेट्रिकल है या नहीं। उनके लिए हमें काफी चीजों का यूज करना पड़ेगा। हमें पहले वो जानते हैं कि क्या क्या हमें यूज करना है। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, सिमेट्री एलिमेंट्स का पता होना चाहिए। मैं बताऊंगा क्या होते हैं, सिमेट्री एलिमेंट्स का पता होना चाहिए, माय गुडनेस। उसके बाद क्या पता होना चाहिए, हमें सिमेट्री ऑपरेशन का पता होना चाहिए, सिमेट्री ऑपरेशन का पता होना चाहिए, सिमेट्री ऑपरेशन का पता होना चाहिए। और इन दोनों की हेल्प से हम क्या निकालना सीखेंगे, पॉइंट ग्रुप निकालना सीखेंगे, जो कि इस चैप्टर का मतलब बैकबोन है, पॉइंट ग्रुप। इसके बिना तो खेला होगा ही नहीं। देखो जब तक ये नहीं सीखोगे तो पॉइंट ग्रुप निकालना नहीं आएगा, पॉइंट ग्रुप निकालना नहीं आएगा तो आगे का खेला नहीं होगा। तो सबसे पहले जो नींव रखी जाती है ना, जो पूरी बिल्डिंग की नींव रखी जाती है, वो सिमेट्री एलिमेंट को समझना है, सिमेट्री ऑपरेशंस को समझना है कि क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं सिमेट्री एलिमेंट। उसके बाद उनकी हेल्प से हमें क्या करना है, पॉइंट ग्रुप निकालना समझना है। बात क्लियर है तो मैं चलता हूँ आगे। देखो देखो बड़े प्यार से समझेंगे, कहीं डाउट होगा तो मुझे बता देना।
कहीं डाउट? अभी फर्स्ट स्लाइड में तो कोई डाउट होगा नहीं। स्लाइड फर्स्ट में ग्रुप थ्योरी बताइए, ग्रुप थ्योरी में पढ़ना क्या है, सिमेट्री प्रॉपर अरेंजमेंट क्या होता है, इतना ही बताया है मैंने, और कुछ ज्यादा बताया है नहीं जनाब इसमें। अब देखो, बात होती है सिमेट्री एलिमेंट, सिमेट्री एलिमेंट की, देखना जरा ध्यान से। सिमेट्री एलिमेंट, व्हाट इज सिमेट्री एलिमेंट? देखो ये क्या है, एनी एक्सिस, मैं लिख देता हूं पहले डेफिनेशन। वैसे मतलब यूं होना चाहिए कि हमें मतलब चीज का मतलब पता होना चाहिए। डेफिनेशन आप कितनी वो बुक्स में मिल जाएंगी, आप रटी रटाई, वो सब्जेक्टिव के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने हैं, नेट गेट निकालने हैं, तो जनाब आपको मतलब पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ थ्योरेटिकल आप कितनी चीजें रट लो, कुछ नहीं होगा जब तक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे। उसका कॉन्सेप्ट प्लस में उसका यूज कहाँ हो रहा है, जब तक वो चीजें क्लियर नहीं होंगी, आप कितने थ्योरेटिकल रट लो, कितनी डेफिनेशन बना लो, कितने सुंदर नोट्स बना लो, खेला होगा नहीं। मैं आपको गारंटी, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है, हम भी बनाते थे लेकिन कुछ हुआ नहीं जनाब। लेकिन फिर हमने भी चीजें सीखी, हमने भी अपने गुरु थे उनसे भी सीखा कि कैसे यूज करना है उसका, कहाँ यूज करना है, कैसे एग्जाम में उसका यूज करना है, तो उसी से हमारा खेला हुआ है। तो आप वही है, बस वही तो केमिस्ट्री है, उसी को आगे ले जाना है हम सब ने। एनी एक्सिस, कोई एक्सिस हो सकती है सिमेट्री एलिमेंट, या फिर क्या हो सकता है, कोई प्लेन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, कोई पॉइंट हो सकता है। बस इन तीनों का, इन तीनों से मतलब समझ लो, या तो कोई एक्सिस हो सकती है, मतलब क्या, कोई मान लीजिए ये एक्सिस, एक्सिस आप पढ़ते हैं, पी पी एक्स, एक्स डायरेक्शन में एक एक्सिस जा रही है, वाई डायरेक्शन में एक एक्सिस जा रही है, जेड में एक डायरेक्शन जा रही है। नॉर्मल सी बात है, एक्सिस पढ़ते हैं आप, बिल्कुल पढ़ते हैं। प्लेन भी पढ़ते हैं, प्लेन भी पढ़ते हैं आप, जो याद कीजिए, याद कीजिए कहाँ की दुनिया प्लेन में सीख के आते हैं। पीओएस के बारे में नहीं सीखा क्या? पीओएस के बारे में बोलो, बोलो कहाँ सीखा था पीओएस के बारे में, बोल तो दो। कहाँ सीखा था? स्टीरियो केमिस्ट्री में, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक प्लेन काटते थे, माय गुडनेस, ऐसा प्लेन काटते थे। या तो एक्सिस काटो, या प्लेन काटो, या फिर क्या कोई पॉइंट हो, या फिर कोई पॉइंट हो, या तो हम क्या प्लेन काट रहे होंगे, या फिर एक पॉइंट देख रहे होंगे, या फिर क्या एक एक्सिस के अलोंग देख रहे होंगे। तीन चीजें देख रहे होंगे, या कोई एक्सिस देख रहे होंगे, या प्लेन काट रहे होंगे, या फिर प्लेन के अलोंग देख रहे होंगे, या फिर क्या कोई पॉइंट के अलोंग चीजें हम देख रहे होंगे। ये हमारे पास क्या एलिमेंट्स होते हैं, ये हमारे पास क्या है, सिमेट्री एलिमेंट्स। अब इन्हीं सिमेट्री एलिमेंट से क्या वर्ड बनता है, सिमेट्री ऑपरेशन। ध्यान से देखना दोस्तों, सिमेट्री ऑपरेशन, सिमेट्री ऑपरेशन, सिमेट्री ऑपरेशन कुछ भी नहीं है, फंक्शन परफॉर्म्ड बाय सिमेट्री एलिमेंट, फंक्शन परफॉर्म्ड, परफॉर्म्ड बाय सिमेट्री एलिमेंट, फंक्शन परफॉर्म्ड बाय सिमेट्री एलिमेंट, फंक्शन परफॉर्म्ड बाय सिमेट्री एलिमेंट। ध्यान से देखना, मैं आगे चीजों को लेके चलता हूं। मान लीजिए कोई सिमेट्री एलिमेंट है, सिमेट्री एलिमेंट है कोई, सिमेट्री एलिमेंट है। अब एक कोई सिमेट्री एलिमेंट है, अब वो फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है, अब वो फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है, अब वो फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है, उसी को मैं क्या कहता हूं जनाब, उसी को मैं क्या कह देता हूं, बोल तो दो, उसी को मैं क्या कहता हूं, सिमेट्री ऑपरेशन, उसी को मैं क्या कहता हूं, सिमेट्री ऑपरेशन। बात समझ में आई तो बताना, बात समझ में आई तो बता देना। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि कोई एल मान लो एक्सिस है, वो क्या परफॉर्म कर रही है फंक्शन, प्लेन है वो क्या परफॉर्म कर रहा है, मतलब मान लो एक्सिस है, उसके अलोंग मैं रोटेशन कर रहा हूं, तो रोटेशन क्या होगा उसका, सिमेट्रिक फंक्शन। ध्यान से देखना इस चीज को। मान लीजिए कोई सिमेट्री एलिमेंट है, मान लीजिए कोई सिमेट्री एलिमेंट है, वो फंक्शन मान लीजिए एक्सिस है, सिमेट्री एलिमेंट, मान लीजिए एक्सिस है सिमेट्री एलिमेंट, और वो फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है, वो फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है, मान लो मैं एक एक्सिस के अलोंग रोटेशन करवा रहा हूं, तो रोटेशन क्या होगा उसका, क्या सिमेट्री ऑपरेशन। फंक्शन क्या हुआ, रोटेट करवाना, एक्सिस क्या सिमेट्री एलिमेंट, और जो रोटेट करवाना है वही क्या है, सिमेट्री ऑपरेशन, सिमेट्री ऑपरेशन। माय गुडनेस, आइए मैं सिमेट्री एलिमेंट को बता देता हूं कि कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट है, और उसके अलोंग हम क्या देख लेंगे, उसका फंक्शन देख लेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट सा मामला है, जरा ध्यान से देख लेना चीजों को, बड़े इंपॉर्टेंट बात चल रही है, इन्हीं के बेस रख रहा हूं मैं, यही तो बेस है यार जनाब हमारा। सबसे पहले है फर्स्ट वन, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। माय गुडनेस, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, माय गुडनेस। इसका फंक्शन क्या होगा, क्या करेगी एक एक्सिस, इसका फंक्शन क्या होगा जनाब, रोटेशन का। मैं समझाता हूं,
अरे मैं छोड़ूंगा ही नहीं, जो वर्ड लिख रहा हूँ उसकी तो मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं समझा के जाऊंगा। देखो जनाब, मान लीजिए देखना जनाब, देखो देखो आप देखो, मान लीजिए ये मोलिक्यूल है, मेरा हैंड एक एटम है, ये एक एटम लगा हुआ है, ये एक एटम लगा हुआ है। मान लीजिए मैं यहाँ बीच से एक्सिस डालता हूँ, यहाँ बीच से एक्सिस डाल दी मैंने, जो मेरा सिमेट्री एलिमेंट है, सिमेट्री एलिमेंट क्या है मेरी, ये एक्सिस डाली मैंने बीच से, और मैं फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं इसको रोटेट करवा रहा हूँ इस एक्सिस के अलोंग। मेरी एक्सिस तो बीच में है, लेकिन मैं इसके अलोंग क्या करवा रहा हूँ, रोटेशन करवा रहा हूँ। मैं इसके अलोंग क्या, रोटेशन करवा रहा हूँ। मान लीजिए मैं इसके अलोंग क्या करवा रहा हूँ, रोटेशन करवा रहा हूँ, रोटेशन करवा रहा हूँ। सेंट्रल एटम बीच में रहा और इस एक्सिस के अलोंग मैंने क्या करवा दिया, रोटेशन करवा दिया। मैं आपको बोर्ड पे भी समझाता हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिमेट्री एलिमेंट क्या है मेरा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब मैंने एक एक्सिस ली और उसके अलोंग मैंने क्या करवा दिया, रोटेशन करवा दिया। देख लीजिए आप, पक्का समझ लीजिए, देख लीजिए। मान लीजिए मैंने एक, ये मेरे 3 एटम है, ये मेरे 3 एटम है, माय गुडनेस, ये मेरे 3 एटम है, 3 एटम है ये मेरे आपके सामने स्क्रीन पर मैंने 3 एटम बना दिए, एटम 1, एटम 2, एटम 3। मैं क्या करता हूँ जनाब, बीच से एक्सिस डाल देता हूँ। अरे एक्सिस का कहाँ हो गया ऑप्शन, एक्सिस का ऑप्शन तो बता दो। बीच से एक्सिस डालता हूँ, देखना देखना देखना, देख लो आप, देख लो, पक्का समझ लीजिए आप इस चीज को। ये मैं बीच से एक्सिस डालता हूँ, ये मैं बीच से एक्सिस, रेड कलर की एक्सिस डालता हूँ, ये मैं रेड कलर की एक्सिस डालता हूँ, ये मैं रेड कलर की एक्सिस डालता हूँ। और फंक्शन क्या परफॉर्म करता हूँ मैं, फंक्शन परफॉर्म करता हूँ जी, इसी एक्सिस के लोग मैं क्या करवाता हूँ, रोटेशन करवाता हूँ। माय गुडनेस, इसी एक्सिस के लोग मैं क्या करवाता हूँ, 180 डिग्री का रोटेशन करवाता हूँ। तो मेरी जो सिमेट्री एलिमेंट क्या था, वो एक्सिस थी, और मैंने क्या करवा दिया, फंक्शन क्या पर सिमेट्री ऑपरेशन क्या है, रोटेशन करवा दिया। फंक्शन क्या करवाया, रोटेट करवा दिया। जैसे मैं रोटेट करवाता हूँ तो क्या चेंज हो जाता है, बीच वाला एटम तो सेम है क्योंकि इसके अलोंग तो रोटेशन हुआ है। बी ये एटम कहाँ गया, घूम के, जैसे 180 डिग्री रोटेशन रहा है तो 3 इधर आ गया, और हमारा 1 कहाँ चला गया, इधर चला गया। माय गुडनेस, देख लीजिए, मैं आपको पक्का समझाता हूँ इसी चीज को। मान लीजिए जो आपका 3 वाला है, देखो देखो देखो, मैं आपको इससे भी समझा देता हूँ। आप बोर्ड की तरफ देखना, बोर्ड पे क्या लिखा है, और इस जो मेरे हाथ में मॉडल है उसको देखना। देखो, ग्रीन वाला, जो रेड वाला है, एक एटम रेड से दिखा देता हूँ, एक एटम रेड से दिखाता हूँ, और दूसरा एटम जो है मैं ग्रीन से दिखा देता हूँ। एक एटम रेड से दिखाता हूँ और एक एटम ग्रीन से दिखा देता हूँ। जैसे मैं 180 डिग्री का रोटेशन करता हूँ, जैसे मैं इस बीच से एक्सिस डाली और मैं इसके अलग 180 डिग्री का रोटेशन करता हूँ, तो जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना, घूम के जो रेड वाला एटम पहले ऐसे था, पहले ऐसे था, जैसे ही मैं रोटेशन करता हूँ 180 डिग्री का, रेड वाला क्या, पलट के 180 डिग्री दूसरी साइड चला जाता है। बन कैसी जाती है, बोर्ड पे देखो, अब बोर्ड पे देखो, ये रहा अपना 1, और जो ग्रीन वाला आइटम था वो इस साइड आ गया। माय गुडनेस, यही तो खेला था। बाकी व्हाइट से दिखा दो, एक एटम व्हाइट से है, ये खेला था। आई होप आपको रोटेशन समझ में आ गया। डिटेल में जाऊंगा, ये तो मैं आपको मतलब समझा रहा हूँ। जो दूसरा है एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा, जो दूसरा है कौन सा होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री, जो दूसरा वाला क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखना जरा ध्यान से इसको भी, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री भी मैं आगे डिटेल में जाऊंगा, अभी आपको इंट्रो दे देता हूँ जस्ट। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, इसमें दो चीजें हो सकती है, या तो यार रोटेशन भी हो सकती है प्लेन के लोग, या फिर यहाँ पे क्या हो सकती है, परपेंडिकुलर। एक सेकंड रुकना, फिर से समझाना, रिफ्लेक्शन और बाइसेक्शन है ना, हाँ बिल्कुल सही। या तो यहाँ पे क्या हो सकती है, रिफ्लेक्शन, या फिर यहाँ पे क्या हो सकती है, बोल तो दो, यहाँ फिर क्या हो सकती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्शन, रिफ्लेक्शन, या फिर क्या, बाइसेक्शन। रिफ्लेक्शन हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, बाइसेक्शन हो सकती है। बिल्कुल डिटेल में बताएंगे, एक एक सिमेट्री एलिमेंट और उसके परफॉर्म फंक्शन क्या होंगे, एक एक डिटेल में जाऊंगा, टेंशन लेने की बात है नहीं। जो ये सेकंड नंबर होगी, थर्ड नंबर की बात आती है कौन सी, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, पीओएस से भी कई इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं ऊपर वाले को, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये क्या है, एएओएस, अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोल लो, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोल दो, दोनों एक बात है, टेंशन लेने की बात है नहीं। जो इसका सिमेट्री फंक्शन होता है,
इसका ये तो क्या था, सिमेट्री एलिमेंट, और इसका ये जो दोनों नीचे रिफ्लेक्शन और बाइसेक्शन बताइए क्या इसके सिमेट्री ऑपरेशन, ये क्या इसके सिमेट्रिकल ऑपरेशन, सिमेट्री ऑपरेशन लिख देता हूं मैं ताकि आपको दिक्कत हो ना। हाँ जनाब, ऑपरेशन जो नीचे ये तो हो गया क्या अपना सिमेट्री एलिमेंट। अब इसके क्या सिमेट्री ऑपरेशन फंक्शन क्या होगा इसका, सिमेट्री ऑपरेशन क्या होगा इसका, रोटेशन, रोटेशन, दूसरा कलर ले लेता हूँ क्या फर्क पड़ता है, आपको नजर आना चाहिए बढ़िया तरीके से। कौन सा लें, बोलो बोलो कौन सा लें, व्हाइट ले लें, छोड़ो छोड़ो ये ले लेते हैं। रोटेशन, रोटेशन followed by perpendicular reflection, rotation followed by perpendicular reflection, rotation followed by perpendicular reflection, ये क्या इसका सिमेट्री ऑपरेशन है। आगे मैं बात करता हूँ फोर्थ वाले की। फोर्थ हमारा क्या है, इन्वर्जन, इन्वर्जन ये क्या है, इन्वर्जन क्या है, एक पॉइंट है, इन्वर्जन क्या है, एक पॉइंट, इन्वर्जन क्या है, एक पॉइंट। और इसका जो सिमेट्री फंक्शन होगा, इसका मैं बता देता हूँ, सिमेट्री जो ऑपरेशन होगा इसका, सिमेट्री ऑपरेशन क्या होगा, COS चेक करना, मतलब एक पॉइंट के लोग क्या COS चेक करना, मैं सब बताऊंगा डिटेल में जाऊंगा मैं। इसका जो फंक्शन ऑपरेशन क्या होगा, COS फाइंड आउट करना, इन्वर्जन कोऑर्डिनेशन फाइंड आउट करना, इसको COS भी कह देते हैं या फिर क्या कहते हैं, इन्वर्जन कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना, इन्वर्जन कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना, इन्वर्जन कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना, ये तो क्या होगा सिमेट्री ऑपरेशन हो गया। लास्ट गर्मी बहुत है इसलिए थोड़ा पसीना आने वाला, क्योंकि गर्मी है जरूर। अगला क्या है, ई एक ऑपरेशन होता है, वैसे कोई इसका आइडेंटिटी होता है, कुछ भी बोल देते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेशन, आइडेंटिटी ऑपरेशन, आइडेंटिटी एलिमेंट ई, इसका कोई फंक्शन नहीं होता, नथिंग, सब में प्रेजेंट होती है, इसका फंक्शन कोई होता ही नहीं। ई एक क्या है, यही एक सिमेट्री एलिमेंट है जिसका कुछ भी फंक्शन नहीं होता। तो मैंने सब बता दिया है, मैंने आपको बता दिया है, शुरू से स्लाइड में मूव करता हूँ, किसी को डाउट है तो आपको, यूट्यूब वालों को तो मैंने बता दिया है, और लाइव वाले पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके हाथ में है। सबसे पहले मैंने ग्रुप थ्योरी के सिमेट्री के बारे में डिटेल में पढ़ा, उसके बाद मैंने क्या सिमेट्री एलिमेंट का पढ़ना था और उसके क्या फंक्शन पढ़ने थे, वो चीजें आपको बताई। ये सारा सिमेट्री एलिमेंट के बारे में था, 5 तरह के बता दिए। अब आप एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री की, सबसे पहले शुरुआत करते हैं जनाब एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जनाब क्या, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखो देखो देखो, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एक एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा हूँ, रोटेशन कर रहा हूँ, इसमें इन विच वी कैन देखो, ये जो डेफिनेशन है ये पसंद नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ। मुझे कॉन्सेप्ट ज्यादा, मतलब मैं मानता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपके बिल्ड होने चाहिए, डेफिनेशनों में कुछ नहीं रखा। इन विच वी कैन रोटेट द molecule along an axis, along an axis. After that, after this, we get the we get the equivalent equivalent orientation, equivalent orientation, equivalent ओरिएंटेशन। अभी आपको इस समझ डेफिनेशन आएगी नहीं, मैं जब तक एग्जांपल यहाँ पे बताऊंगा नहीं, ठीक है, जब तक मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं। देखो, अगर आपको डिनोट करना है, डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय सी, और यहाँ पर क्या एन। मैं बताता हूँ एन क्या है, टेंशन मतलब सब चीजें यहाँ पर आपको बताई जाएगी। सब चीजें आपको यहाँ पर बताई जाएगी। देखो 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 देखो, जो फिजिकल मीनिंग है, मतलब क्या डिनोट करता है, उसके बाद यूज क्या है, निकालते कहाँ से एन की वैल्यू, वो भी मैं बताऊंगा। देखो, सी सबसे पहले यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है साइक्लिक रोटेशन, सी यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है साइक्लिक रोटेशन, एन यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है
ऑर्डर को, n रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर को। नाउ द क्वेश्चन इज दैट c हमें यहाँ पे वैल्यू क्या जाननी है, n की वैल्यू क्या जाननी है, n की वैल्यू जाननी है, यहाँ पे हमें क्या जाननी है, n की वैल्यू जाननी है। तो n रिप्रेजेंट करता है, n रिप्रेजेंट करता है कितने डिग्री से अपन रोटेट करवा रहे हैं, कितने एंगल से रोटेट करवा रहे हैं कि हमें इक्विवेलेंट क्या मिल जाए, ओरिएंटेशन मिल जाए। कितने एंगल से रोटेट करवा रहे हैं हमें क्या मिल जाए, इक्विवेलेंट मिल जाए रोटेशन। तो मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ, ये फॉर्मूला कैसे मतलब हमें करना है कैलकुलेट, मैं आपको सब बताऊंगा। 360 बाई थीटा, 360 बाई एन इज इक्वल टू 360 बाई थीटा, 360 बाई थीटा, 360 बाई थीटा और 360 बाई थीटा, जिसमें थीटा क्या है, जिसमें थीटा क्या है, कितने एंगल से रोटेट करवा रहे हैं, एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन टू गेट इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन, टू गेट इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन, माय गुडनेस, टू गेट इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन, कितने एंगल से हम उसको क्या रोटेट करवाएं, हमारे पास क्या आ जाए, इक्विवेलेंट हमारे पास ओरिएंटेशन आ जाए, वो क्या निकल आएगा थीटा, और 360 से थीटा को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा। सी का मतलब क्या है, साइक्लिक रोटेशन है ही। आइए मैं एग्जांपल से शुरुआत करता हूँ, ढेर सारे एग्जांपल पढ़ेंगे हम इसके एओएस के। सबसे पहला एग्जांपल वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल, देखो मैं वाटर के मॉलिक्यूल की शेप बताता हूँ, फिर आप बताना, बड़े ध्यान से देखना। तीनों एटम ऐसे ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तीनों एटम ऐसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। मैं आपको एक एक जो हमारा ये ग्रीन से रिप्रेजेंट करता हूँ, जो कि हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। एक जो दूसरा हाइड्रोजन है उसको रेड से रिप्रेजेंट करता हूँ, जो दूसरा हाइड्रोजन है उसको रेड से रिप्रेजेंट करता हूँ। और जो हमारे पास व्हाइट वाला ऊपर वाला ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, उसको मैं व्हाइट से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये हमारे पास क्या है, एक वाटर मॉलिक्यूल है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, वी शेप्ड है वाटर मॉलिक्यूल, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ये तो बच्चा भी जानता है। अब इसमें चेक करनी है कि कौन सी ओएस प्रेजेंट है, सी, हमें क्या एन की वैल्यू निकालनी है कि इसमें एन की वैल्यू क्या होगी, इसके एन की वैल्यू क्या होगी इसमें। अब देखना, जरा ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट सा मामला है। अब मैं क्या करता हूँ, एक्सिस डालता हूँ। एओएस का मतलब क्या है, आपको एक एक्सिस डालनी है। एओएस का मतलब ही क्या है, आपको एक एक्सिस डालनी है। ये लीजिए, मैं थोड़ी एक्सिस डाल देता हूँ आपके सामने, बिल्कुल सही है ये लीजिए, मैं एक एक्सिस डाल दी, यहाँ से बीच से एक एक्सिस डाल दी मैंने। माय गुडनेस, बहुत बढ़िया काम किया, वेल इनफ, एक्सिस डाल दी। एक्सिस में किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, अगर यहाँ पे भी दिक्कत है फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। एक्सिस डाल दिया, माय गुडनेस, एक्सिस डाल दिए। इसी को आप एक यहीं से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये लीजिए, एक हमारे पास रेड पेन है, एक हमारे पास रेड है जो कि एक हाइड्रोजन दिखा रखा है, एक मेरे पास ग्रीन से एक हाइड्रोजन दिखा रखा है, और बीच में मेरे पास क्या है, जो मेरा हाथ है जिससे मैंने इसको पकड़ रखा है, वो क्या है, ऑक्सीजन है। बिल्कुल सही, जैसा बोर्ड पे दिख रहा है वैसे मैंने आपको क्या यहाँ पर मॉडल में दिखा दिया। एक तरफ क्या है हाइड्रोजन ग्रीन वाला, एक तरफ रेड वाला हाइड्रोजन, और बीच में जो ऑक्सीजन है व्हाइट कलर से, वो मेरा हाथ है। अब देखना, बिल्कुल मैं किससे, यहाँ से एक बीच से मैंने क्या डाल रखा है, एक एक्सिस डाल रखे हैं। जैसे बोर्ड पे भी एक्सिस डाली है येलो कलर से, वैसे मैं ये एक्सिस डाल रहा हूँ आपके सामने, ये मैंने बीच से डाल दी, ये मैंने बीच से डाल दी, ये मैंने बीच से डाल दी। आपको आई थिंक मॉडल क्लियर है। दो हाइड्रोजन, एक रेड से एक ग्रीन से और एक बीच से एक्सिस डाली हुई है, बीच से एक्सिस डाली हुई है, जो कि क्या ऑक्सीजन एटम को काटती हुई जा रही है। बीच से एक्सिस जो कि क्या ऑक्सीजन एटम को काटती हुई जा रही है। क्या करता हूं मैं, इसी बीच से एक्सिस के अलोंग क्या करवाता हूँ, रोटेशन करवाता हूँ। रोटेशन करवाता हूँ कितने का, 180 डिग्री का। देखना जरा ध्यान से, फिर से रोटेशन करवा रहा हूँ मैं, अभी तक यूं था, अब मैं रोटेट करवाता हूँ ये 90, और ये क्या हो गया 180 डिग्री का रोटेशन। 180 डिग्री का रोटेशन करवाया, कितने का रोटेशन करवाया मैंने, 180 डिग्री का रोटेशन करवाया। आइए मैं बोर्ड पे भी करवा देता हूँ, 180 डिग्री का रोटेशन करवाता हूँ। रोटेशन कराया मैंने कितना, 180 डिग्री, एंड वी गेट व्हाट वी गेट, यू गेट। पहले वैसे ही बना लेता हूँ, फिर मैं आपको दोबारा से दिखाऊंगा कि क्या मिला हमें क्या नहीं। रेड, रेड अब यहाँ पर आ गया घूम के हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन कहाँ चला गया, उस साइड चला गया घूम के, ग्रीन है ना, ग्रीन, ग्रीन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये लीजिए, ग्रीन वाला हाइड्रोजन यहाँ चला गया, और जो ऊपर ऑक्सीजन था वो तो अपनी जगह पे रहा,
वो अपनी जगह पे रहा। देखो यहाँ रोटेशन मिल गया। अब फिर से मैं क्या करवाता हूँ, 180 डिग्री का रोटेशन एक और करवाता हूँ। एक और करवाया मैंने 180 डिग्री का रोटेशन, एंड व्हाट वी गेट, हमें क्या मिलता है अगर मैं एक और 180 डिग्री का रोटेशन करवाता हूँ। देखना जरा ध्यान से, देखना जरा ध्यान से। अब मैं ये बताऊं, आप पूछेंगे कितनी बार रोटेशन करवाए, तो तू करवाता ही जाएगा। अरे नहीं भाई, देखो देखो कहाँ तक रोक देता हूँ मैं, देखो देखो कहाँ तक रोक देता हूँ, क्यों मैं कितनी बार करवा रहा हूँ ये सब बताऊंगा मैं आपको चीजें, टेंशन मत लीजिए। टेंशन तो लेनी नहीं जब तक मैं हूँ। देखो एक और 180 डिग्री का रोटेशन करवाया अलोंग दिस एक्सिस, फिर से एक एक्सिस डाली और एक 180 डिग्री का रोटेशन और घुमा दिया। अब आप जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना चीजों को, कौन से पेन से, पिंक से दिखा देता हूँ। देखना जरा ध्यान से, अगर आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को इमेजिन करो, करो करो करो, भरगो भरगो भरगो, फर्स्ट सेकंड थर्ड को इमेजिन करो, तो आपको नजर आ रहा होगा जो फर्स्ट और सेकंड नजर है, क्या वो इक्विवेलेंट है? क्या क्या वो इक्विवेलेंट है या फिर क्या आइडेंटिकल है? पहले तो दो वर्ड का मीनिंग समझना होगा आपको। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट और क्या आइडेंटिकल, इक्विवेलेंट और क्या आइडेंटिकल, इक्विवेलेंट और आइडेंटिकल, दो मीनिंग आपको समझने होंगे। एक इक्विवेलेंट चीज होती है, एक क्या होती है, आइडेंटिकल चीज होती है। आइए मैं आपको अगले पेज पर ले जाता हूँ और पहले इक्विवेलेंट का मतलब समझाता हूँ। देखना जरा ध्यान से, 1 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन डैश, मैं इसको क्या आइसोलेबल करता हूँ, यहाँ पर ऑक्सीजन लगाता हूँ, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आइसोलेबल, हाइड्रोजन, एक निशान लगा दिया बस दोनों को सेपरेट करने के लिए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और यहाँ पर आइसोलेबल कर दिया। अब देखना इन तीनों को ध्यान से देखना, तीनों से क्लियर हो जाएगा क्या मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कहना क्या चाहता हूँ आपको, इन तीनों से क्लियर हो जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक इन दोनों में देखूँ, सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड में देखूँ, तो आपको नजर आ रहा होगा यार दोनों तरफ हाइड्रोजन ही तो है, दोनों तरफ हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन। फर्क क्या है, जो मैंने क्या एक बस आइसोलेबल कर दिया इसको, क्या दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, मतलब एटम सेम है लेकिन उसकी क्या पोजीशन डिफरेंट होगी। बात समझ में आ रही है, सेम एटम है, सेम एटम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, उधर भी क्या है हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, लेकिन मैंने चेंज क्या किया, मैंने चेंज ये कर दिया कि दोनों की पोजीशन ऐसे घुमाया 180 डिग्री और मुझे क्या मिल गया, उसकी पोजीशन चेंज हो गई, एक हाइड्रोजन घूम के दूसरी जगह चला गया। अगर ऐसा है कि एटम सेम है पोजीशन अलग है, तो उसको क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट कहते हैं। बात समझ में आई, क्या हो गया, एटम सेम, एटम सेम पोजीशन डिफरेंट, एटम सेम पोजीशन डिफरेंट, ये तो क्या होते हैं, पूछ लिया जाता है क्या ये इक्विवेलेंट है क्या ये आइडेंटिकल है, तो आप बड़ी आसानी से बता पाएंगे। अगर सेम एटम है पोजीशन डिफरेंट तो दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट। व्हाट अबाउट द आइडेंटिकल, आइडेंटिकल क्या है, अब इन दोनों को देखना, देखना जरा ध्यान से, हाइड्रोजन हाइड्रोजन डैश, हाइड्रोजन हाइड्रोजन डैश, मतलब क्या बिल्कुल एक्जैक्टली सेम है। जिस जगह हाइड्रोजन है दोनों तरफ हाइड्रोजन है और उनकी पोजीशन भी क्या है, सेम है। हाइड्रोजन एक लेफ्ट में है तो हाइड्रोजन लेफ्ट में है। अगर जो जहाँ पे मैंने वो ऊपर स्टार सा लगा दिया आइसोलेबल कुछ भी मान लो, वो भी क्या है सेम पोजीशन पे, जैसे फर्स्ट वाला है और थर्ड वाला है, तो फर्स्ट और थर्ड वाले क्या है आइडेंटिकल। माय गुडनेस, फर्स्ट और थर्ड वाले क्या है आइडेंटिकल। तो मैं आइडेंटिकल को ये दो पहचान दे सकता हूँ, आइडेंटिकल की दो पहचान, फर्स्ट क्या सेम एटम का निशान, सेम एटम का निशान, और दूसरा मैं क्या कह सकता हूँ पोजीशन भी सेम। बिल्कुल सही बात है, बोल तो दो, पोजीशन भी क्या होगी जनाब, सेम होगी। तो आइडेंटिकल और हमारे जो सेम एटम है उनको पहचानने के लिए, इक्विवेलेंट को पहचानने के लिए दो चीजें काम आ गई। बिल्कुल सही बात है, दो चीजें काम आ गई। अब आप बता दीजिए, अब तो बता दीजिए फर्स्ट और सेकंड क्या है, इक्विवेलेंट, क्योंकि हाइड्रोजन की पोजीशन अलग अलग है, एटम चाहे सेम है लेकिन पोजीशन अलग है, तो ये क्या है इक्विवेलेंट। माय गुडनेस, और ये तो क्या है इक्विवेलेंट, और फर्स्ट और थर्ड क्या है, फर्स्ट और थर्ड क्या है आइडेंटिकल, आइडेंटिकल। अब आपको आप कहेंगे कि कितनी बार रोटेट करवाना है, कितनी बार रोटेट करवाना है, कितनी बार क्या यहाँ पर रोटेट करवाना है, कितनी बार यहाँ पर रोटेट करवाना है। जब तक आपको रोटेट करवाना है, जब तक क्या आ जाए यहाँ पे आइडेंटिकल ना आ जाए, जब तक रोटेट करवाना है आपको, जब तक यहाँ पर क्या आ जाए आइडेंटिकल ना आ जाए, जब तक यहाँ पे रोटेट करवाना है जब तक यहाँ पे क्या आ जाए आइडेंटिकल ना आ जाए। अब आपको देख लीजिए, पक्का समझ लीजिए आप,
आप चाहे तो इस फॉर्मूले से एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। 360 डिवाइडेड बाई कितना बोल तो कितने से रोटेट करवाया, 180 डिग्री से। तो यहाँ पर आंसर आ गया C2। इसमें कौन सी एक्सिस प्रेजेंट है, C2 एक्सिस प्रेजेंट है। इसमें कौन सी एक्सिस प्रेजेंट है, C2 एक्सिस प्रेजेंट है, क्योंकि हमने 180 डिग्री रोटेट कराया और वो आइडेंटिकल आ गए, तो मतलब इक्विवेलेंट आ गए, वो आइडेंटिकल आने फिर 180, लेकिन करवाया तो क्या 180 डिग्री रोटेशन। तो उसमें क्या है, C2 एक्सिस क्या है, प्रेजेंट है। वाटर मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट है, मैं कह सकता हूँ C2 एक्सिस प्रेजेंट है, C2 एक्सिस प्रेजेंट है। अब एक क्वेश्चन आता है कि इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने प्रेजेंट है, नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने प्रेजेंट है। नंबर ऑफ ऑपरेशन प्रेजेंट के लिए आपको एक चीज करनी है, मैं आपकी ट्रिक भी बता दूंगा नंबर ऑफ ऑपरेशन कैसे निकालते हैं, लेकिन समझ लीजिए कैसे नंबर ऑफ ऑपरेशन की क्या मीनिंग है। नंबर ऑफ ऑपरेशन का मतलब कितने आपको इक्विवेलेंट यूज हुए, कितने आपको इक्विवेलेंट यूज हुए आइडेंटिकल बनाने के लिए। मान लीजिए अब इसमें एक बार 180 डिग्री करवाया, मेरे पास इक्विवेलेंट आ गया, उसके बाद आइडेंटिकल आया ना, तो कितने इक्विवेलेंट बीच में इंटरमीडिएट, वी कैन से इंटरमीडिएट, बीच में कितने इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर के यूज करने पर हम आइडेंटिकल पे पहुंचे, तो वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ ऑपरेशन होते हैं। अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल की बात करूं, ये तो इनिशियल था, बीच में एक ये इंटरमीडिएट यूज हुआ इक्विवेलेंट बनाने के लिए, उसके बाद आइडेंटिकल बना, पहले बीच में क्या एक इंटरमीडिएट बना, फिर क्या आइडेंटिकल बना। तो कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन इसमें यूज हुए, बीच में तो एक ही आया, तो इसमें कितने यूज हुए, एक ही यूज हुआ। जो नंबर ऑफ ऑपरेशन हमारा का कहाँ गया, बोलो 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 बोलो। नंबर ऑफ ऑपरेशन यहाँ पे C2 के लिए कितने हैं, 1। तो नंबर ऑफ ऑपरेशन ऑफ C2 है कितने, 1। नंबर ऑफ ऑपरेशन फॉर C2 कितने हैं, 1 है। उसके बाद अगर एग्जांपल की बात करें, BF3 की बात करता हूँ, देखना जरा ध्यान से, BF3 की बात करता हूँ। BF3 आइए स्ट्रक्चर बनाते हैं BF3 का, BF3 BF3 ऊपर एक बी, नीचे बोरोन, ऊपर एक फ्लोरीन, साइड में एक फ्लोरीन और नीचे एक फ्लोरीन। आइए देखते हैं इसमें कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। देखो जनाब, देखो जनाब, आप देखते ही सबसे पहला आपके विचार क्या होगा मन में, आप फटाफट से देखोगे, जो आपने वाटर मॉलिक्यूल पढ़ा है, तो आप फटाफट से पता क्या करोगे, आपका मैं बताता हूँ आप क्या करोगे। ये आओगे खच, जैसे वाटर मॉलिक्यूल में डला हुआ है, ऐसे आप एक बीच से सिमेट्री डालोगे। बिल्कुल डाल रहे हो आप, बिल्कुल सही बात है, एक बीच में सिमेट्री डालोगे और यहाँ पर क्या 180 डिग्री का रोटेशन करोगे। मैं बता रहा हूँ जो आप करोगे, फिर मैं बताऊंगा गलती कहाँ कर रहे हो। आप क्या करोगे, यहाँ से 180 डिग्री का रोटेशन करोगे, माय गुडनेस, आपको इस फ्लोरीन 1 फ्लोरीन 2, देखो फ्लोरीन BF, आप बिल्कुल सही कर रहे हो, ऐसे ऐसे करते जाओगे। यहाँ पे 1 आ गया सर, यहाँ पे 2 आ गया, फिर से 180 डिग्री घुमाऊंगा, फिर से 180 डिग्री घुमाऊंगा, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, यहाँ पे फिर से 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। लो जी, यहाँ पे सर आइडेंटिकल आगे, C2 इसमें एक्सिस प्रेजेंट है। नंबर ऑफ ऑपरेशन की बात करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। लेकिन जनाब आपने कर दी क्या गलती, होगी तो सही C2, लेकिन इसमें क्या एक और एक्सिस भी प्रेजेंट होगी। मैं मना नहीं कर रहा, ये C2 आपने बिल्कुल सही निकाला, लेकिन जो इसमें क्या एक और एक्सिस प्रेजेंट होगी, आइए उसकी चर्चा है अब मैं करता हूँ आपके साथ। जो आप करोगे मैंने देख लिया क्या करने वाले थे आप, अब मैं बात करता हूँ असली क्या होगा खेला। देखो, एक यहाँ से फिर से बोरोन बनाओ, फिर ऊपर फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ये आपने क्या हो गया BF3 बना दिया मैंने। अब देखो आपने जो गलती करी, आपने बीच से एक्सिस काटी, जो मैं एक्सिस काटने वाला हूँ वो देखना जरा ध्यान से। अब ये जो एक्सिस कटने वाली है, ये आपकी कटेगी, जो मैं एक्सिस कटेगी, जो मैं काटने वाला हूँ वो कहाँ से कटेगी, ये बोरोन से। इस बोरोन से एक एक्सिस जाएगी, इस बोरोन से एक एक्सिस जाएगी ऐसे वाली, ये बोरोन से एक एक्सिस जाएगी और इसके अलोंग रोटेशन होगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे जाएगी ये अलोंग एक्सिस। देखो BF3 प्रेजेंट है, ये रहा BF3, ये 3D इमेज ऑफ BF3 है, ये ऐसे प्रेजेंट होगा। BF3 इसमें ऐसे प्रेजेंट होगा, देख लो देख लो देख लो, समझ लो इस चीज को। BF3 यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट है। मैं एक्सिस कौन सी डालनी है, आप ऐसे एक्सिस डाल रहे थे, ऐसे एक्सिस नहीं डलेगी, डलेगी लेकिन वो C2 की होगी। जो मैं बोरोन से एक्सिस डाल रहा हूँ वो क्या है, ये बोरोन से एक्सिस, ये मेरी एक्सिस आई उंगली, ये मेरी क्या बोरोन को काटती हुई चली गई, और बोरोन के अलोंग क्या होगी, रोटेशन होगी। माय गुडनेस, क्या करा मैंने,
ये BF3, ये बीच से डाला, बीच से एक्सिस डाली बोरोन को काटती हुई और उसके अलोंग क्या करवा दिया, रोटेशन करवा दिया। आपने करवाया था ऐसे C2, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया कि एक बोरोन से एक्सिस जाएगी, बोरोन के अंदर से जाएगी और उसके अलोंग क्या करवा देगी, रोटेशन करवा देगी। माय गुडनेस, कैसी होगी। आफ्टर रोटेशन व्हाट यू गेट, आफ्टर रोटेशन व्हाट यू गेट, वी विल मूव इन द नेक्स्ट पेज। देखो, बोरोन, अरे 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 अरे, बोरोन, फ्लोरीन, 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 बो, मैं करूंगा सब दिखाऊंगा आपको, अरे चमकाऊंगा भाई, चमकाऊंगा, सब चमका के जाऊंगा आपको। फ्लोरीन, 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 फ फ फ फ फ, देखो 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 देखो, क्या वो पेड़ है। 1 2 3, व्हाट यू गेट, करवाओ रोटेशन, रोटेशन करवाओ। हाउ मच रोटेशन, अब इसके बीच के एंगल कितने, यहां से यहां रोटेट होगा, यहां से यहां रोटेट होगा, यहां से यहां रोटेट होगा बाबू भैया। कितने का रोटेट होगा बाबू भैया, 120 डिग्री का रोटेट होगा। वाटर में क्या था, बीच से डाले तो 180 डिग्री का रोटेशन, लेकिन अब इसमें क्या है, बोरोन से एक्सिस है और जो इन दोनों के बीच में एंगल है 120 डिग्री, तो रोटेशन कितना होगा, 120 डिग्री बाबू भैया। कितने क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर कौन सा एटम आ गया, कौन सा फ्लोरीन आ गया ऊपर, 3, यहाँ पर 1 चला गया, यहाँ पर 2 मिला गया। क्या मुझे आइडेंटिकल मिला, बता दो, कसम खा जाना, झूठ मत बोलना, क्या तुम्हें आइडेंटिकल मिला ना, इक्विवेलेंट मिल गया, आइडेंटिकल नहीं मिला। फिर से करवा दो बाबू भैया, 120 डिग्री, 3 1 2, फिर से नहीं मिला, मर जाओ, नहीं मिला, 120 डिग्री फिर से। कितने का मिला बोल तो दो। यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, रुक जाओ रुक जाओ, यहाँ पे पहले 1 यहाँ घूम के आ गया, 1 यहाँ से यहाँ गया, 1 कहाँ चला गया ऊपर, यहाँ पे क्या आ गया 2, यहाँ पे क्या आ गया 3, आए हाय चेक करा जाए, आए हाय चेक करा जाए, 1 2 3 4, मिला दो, 1 और 4 कैसा, बोल तो दो ऐसा, पैसा पैसा, 1 और 4 कैसा कैसा मिला, 1 और 4 बिल्कुल डिट्टो, मर जाओ, बिल्कुल सेम टू सेम, कॉपी, बिल्कुल सेम टू सेम, क्या हो गया, आइडेंटिकल। जैसे एग्जाम में कॉपी होती है ना, एक भी चीज चेंज नहीं करते, वैसे ही 1 और 4 ने भी चेंज नहीं करा, तो यहाँ पे क्या मिल गए, आइडेंटिकल मिल जाए। अब बताओ एन की वैल्यू निकालते हुए शर्माओगे तो नहीं, मर जाना, शर्माना मत। 360 रोटेशन, 120, बोला कितने की, कितने का बोल दो कितने का, कितने की 3, एक्सिस कौन सी है, C3 एक्सिस। माय गुडनेस, कितनी एक्सिस, C3, डोंट चिल। सी कौन सी एक्सिस निकल गई, C3। नंबर ऑफ ऑपरेशन निकाल दोगे, अरे नंबर ऑफ ऑपरेशन अब तो निकाल दो यार, मूड मत खराब करो। नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हैं, एक इससे पास होना पड़ा, एक इससे पास होना पड़ा, नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने आ गए, 2 आ गए ढांडू। नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने आ गए, 2 आ गए। आइए अगले पर चलते हैं, एग्जाम्पल से लड़ी लगा दूंगा। PtCl4, PtCl4, PtCl, Cl, 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 Cl। आइए डालते हैं कौन सी एक्सिस, आइए डालते हैं एक्सिस, कौन सी डलेगी, कौन सी दल, ओ उससे पहले मैं आपको जो आपने करा था वो तो कर दूं, फिर क्या हो गया, जो हमने करा था सर क्या वो गलत था। एक तो C3 होगी, C3 होगी, एक तो C3 और ऊपर से क्या, एक तो C3 मान ली मैंने, एक C3 जो मैंने बताई। आप जो सोच रहे थे, आप क्या हो गए सर हम कहाँ गलत थे, अरे हम कहाँ गलत थे सर, C2 भी तो है, मैंने कब मना किया। BF3 में C2 भी है, B F F F F, कितनी C2, बोले तो ढंड ढंड। मैं 3 मॉलिक्यूल बनाता हूँ, फिर आपको और भी गजब मजा आएगा। B F F F, ढंड, B F, मजेदार चीज, खेला खेला, खेला खेला, खेला पेला, खेला खेला। एक तो गया, ये आपने ऐसी काटी थी C2, मैं मान गया, आप पे कुर्बान हो गया। मैं तो कहता हूँ मैं ऐसी काट दूंगा, क्या फर्क पड़ता है। मैं, कोई कहता है मैं ऐसे काट दूंगा, भाई क्या फर्क पड़ता है। तीनों सही, तीनों के अलोंग जो हमें मिलेगी, कौन सी एक्सिस मिलेगी, इसमें भी C2, इसमें भी C2, इसमें भी क्या C2, पहले में भी C2, दूसरे में भी C2,
तीसरे में भी C2, तो कितनी C2? BF3 में हाउ मच C2 जनाब? 3C2। अगर मैं बात करूं BF3 में, बोलो दो एक्सिस मिल गई, एक C3 भी है, माय गुडनेस 3C2 है। नंबर ऑफ ऑपरेशन टोटल काउंट करो, नंबर ऑफ ऑपरेशन, नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हो गए? नंबर ऑफ ऑपरेशन बोलो यार, कितने हो गए नंबर ऑफ ऑपरेशन? बोल तो दो। C3 में कितने अभी काउंट करे थे? अभी काउंट करे थे नंबर ऑपरेशन C3 में कितने? दो, तो लगा दो दो। नंबर ऑफ ऑपरेशन इज 2। थोड़ा छोटा कर लूं क्या? थोड़ा इसको पेन की थिकनेस छोटी कर ली, ठीक है। और C2 में कितने? एक C2 में एक ऑपरेशन, तीन C2 में तीन ऑपरेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हो गए झोंड? 5। टोटल ऑफ ऑपरेशन कितने हो गए? 5। BF3 में 3C2 प्लस में कौन सी? प्लस में कौन सी? C3 है। अब टोटल ऑपरेशन कितने हो गए? 5। अब आप जनाब कहेंगे मेन कौन सी है? मेन कौन सी है आप इसमें पूछेंगे? जो आगे यूज होनी है पॉइंट ग्रुप में, जो आगे यूज होनी है, जो मेन एक्सिस है, वो कौन सी कंसीडर करें? C3 माने या फिर क्या C2 माने? C3 मानू या फिर क्या C2 मानू? आइए इसको क्लासिफाई कर लिया जाए इसी के बेसिस पे। एओएस को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। एक तो क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस, चिल चिल चिल, प्रिंसिपल एक्सिस, और दूसरी प्रिंसिपल एक्सिस, और एक कौन सी होती है? सब्सिडरी एक्सिस, सब्सिडरी एक्सिस। एक प्रिंसिपल एक्सिस, एक क्या होती है? सब्सिडरी एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस हमारी वो एक्सिस होती है, ध्यान से सुन लेना, ध्यान मित्रों, ध्यान से सुन लेना मित्रों। मोदी जी बोलते हैं ना मित्रों, आज रात शाम मित्रों 6:12 पे ये बात बताई जा रही है कि एक्स एओएस दो टाइप के होते हैं, प्रिंसिपल और एक सब्सिडरी एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होती है? जिसकी क्या हो? हाईएस्ट एन वैल्यू। हाईएस्ट एन वैल्यू क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। और जितने भी अदर एक्सिस बच गए अदर देन हाईएस्ट एन वैल्यू, अदर देन, माय गुडनेस, अदर देन हाईएस्ट एन वैल्यू, अदर देन हाईएस्ट एन वैल्यू। अरे अदर मूर्खो, अदर देन हाईएस्ट एन वैल्यू तो क्या होगी? सब्सिडरी। अब BF3 में बता दो, BF3 में बता दो, BF3 में बता दो हाईएस्ट एन वैल्यू कितनी? C3, तो इसकी क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस। सब्सिडरी कौन होगी? C2। पानी के में बताओगे क्या? अरे पानी में कैसे बता पाओगे? पानी में तो एक ही है, प्रिंसिपल भी एक, सब्सिडरी भी एक, तो वहां पे क्या है? C2 है, कोई खेला ही नहीं है, वहां C2 है, कोई खेला है नहीं। आगे चलते हैं PTCl4। नेक्स्ट एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल, PTCl4, प्लेटिनियम टेट्राक्लोराइड। क्या है ये? क्या है ये? ट्राई करना चाहोगे? ट्राई कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए। पहली एक्सिस कौन सी डलेगी? क्या कहना चाहती है दुनिया? दुनिया क्या कहना चाहती है? पब्लिक क्या कहना चाहती है? दुनिया छोड़ो, पब्लिक क्या कहना चाहती है? ये देखो, यहां से डलेगी पहली, यहां से। अब मैं कैसे बताऊं? ऐसी 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 ऐसी, चार पेन हो तो मेरे को बता दूंगा मैं। ऐसी पिट्टी को काटती हुई, पिट्टी को काटती हुई जाएगी भाई, चार पेन हो तो बता दूंगा मैं। पिट्टी को काटती हुई जाएगी, देखो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, स्क्वायर प्लेन, दिस इज योर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, दिस टाइप ऑफ स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, दिस इज टाइप ऑफ स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। काटती कहां से जाएगी? ये बीच में मेरा पिट्टी है, इस पिट्टी को काटती हुई जाएगी, इस पिट्टी से काटती हुई जाएगी, ऐसे ऐसे, ये एक्सिस आई, ये पिट्टी को काटती हुई चली गई, ये पिट्टी को काटती हुई चली गई एक्सिस। देखो कैसी पिक्चर बनेगी, मैं पिक्चर बना के दिखाता हूँ। अगर हाथों की कलाकारी से बन पाती है पिक्चर तो मैं बनाना चाहूंगा आपके लिए, कदरदान मेहरबान पिक्चर आपके लिए बनाना चाहूंगा मैं। पिक्चर क्यों नहीं बनाना चाहूंगा? बच्चे हैं आप मेरे, पिक्चर तो बनानी पड़ेगी, ऐसे आपको खेला समझ में नहीं आएगा। अरे बन जा उधर, बन जा, समझाना पड़ता है पिक्चर को भी। ये देखो, ऐसी बीच में एक्सिस जाएगी, ऐसी एक्सिस देख लीजिए, ऐसी एक्सिस जाएगी, ऐसी एक्सिस, चारों इसके लोग क्या रोटेट हो रहे होंगे इस एक्सिस के लोग। ये बीच में पीटी आया हो, आपको क्लियर होगा, चारों तरफ से दिखा दिया, ऐसी ऐसी, ऐसा होगा, देख लो चारों तरफ से ऐसे घुमाता हुआ दिखेगा, ऐसे घूमता हुआ दिखेगा आपको, ये घूम गया, डिडन डिडन डिडन, ऐसे एक्सिस के लोग घूमेगा, ऐसे एक्सिस के लोग भी घूमेगा। तो कितने एंगल से घुमा? देखो मैं अब घुमाता हूँ, घूम घूम घुमा, घुमाता घूम घूम घुमा घुमाता, आ जाइए
घुमाते घुमाते हैं इसको, किससे घूमेगा ये, PT CL 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 1 2 3 4, घुमाओ पहले। अब ये एंगल कितने से घूमेगा, अब बच्चा भी बता देगा, चारों घुमाने हैं। इधर ढ ढ ढ, चारों बार घुमाना। अब एंगल कितना होगा, 360/4, कितना एंगल, 90 डिग्री। कितने एंगल से घुमाना है, 90 डिग्री। PT CL 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 CL, घूम के कहा, 2 1 2 3 4, ऐसे। फिर एक बार, क्या इक्विवेलेंट है, नहीं, क्या आइडेंटिकल है, इक्विवेलेंट तो है पर आइडेंटिकल नहीं है। फिर से घुमाओ यार 180 डिग्री, CL 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 CL, कितना हो गया, 2 आया यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर 4 आया, यहाँ पर 1 आया, क्या मिला, क्या आइडेंटिकल, नहीं मिला सर। फिर से घुमा दीजिए एक बार, क्या पता मिल जाए, किस्मत अच्छी हो तो मिल जाएगा। घुमा दीजिए, 1 2 3 4, मिला क्या, फिर से घुमाना पड़ेगा। अरे तुम तो यार वाट लगवा रहे हो सर की भी, सर की वाट लगवा दी तुमने तो। 1 2 3 4, ओह, मिल गया। मेहनत का फल मीठा, ऐसे क्या, ऐसे थोड़ी किया जाती है, सबर का फल मीठा। सबर करा, घुमाते गए, और एक टाइम आया तो हमारे पास क्या मिल गया, मिल गया। ढूंढने से तो भगवान भी मिलते हैं, ये तो फिर भी C4 था। हमारे पास क्या मिल गया, ये दोनों आइडेंटिकल। ये दोनों कैसे हो गए, अरे बोलो यार, मुंह से बोलो, ये दोनों क्या, आइडेंटिकल आइडेंटिकल आइडेंटिकल। 360 डिवाइडेड बाय कितना, 90। एक्सिस कौन सी, 4, n इज इक्वल टू 4। कौन सी एक्सिस है, C4। C4 नंबर ऑफ ऑपरेशन। मर जाना, अब नंबर ऑफ ऑपरेशन मत बता देना। नंबर ऑफ ऑपरेशन, आ डा पा, 3 नंबर ऑफ ऑपरेशन, क्या 3, आपा डा मतलब समझ रहे हो ना, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, तभी तो आइडेंटिकल मिला। कितने, 3। क्या C2 है, अरे सर कहेंगे, अरे सर C2 को कैसे छोड़ रहे हो। तुम बताओ अब कितनी C2 है इसमें, कितनी ही C2, कितनी ही C2, अरे बता डालो, कितनी ही C2, बता डालो भाई, बता डालो, अरे बता डालो कितनी C2 है। C2 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 बोलो, C2 बोलो, C2 बोलो, C2 बोलो भाई, C2 बोलो, C2 बोलो, C2 बोलो, C2 बोलो। अरे देख 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 मूर्ख, देख ले देख ले देख ले, अभी भी नहीं गिन पा रहा है। फिर 1, एक ऐसे घुमा सकता हूँ तब C2 निकलेगी, तो जो अलग अलग ही पेन से बना के दिखाने पड़ेंगे सब। तू मानता ही नहीं है, क्योंकि मैं कोई भी किसी को डाउट में नहीं रहना चाहता, सब क्लियर करके जाएंगे। PT CL 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 CL, देख लो, अब तो पता लग गया होगा। अब तो, अब भी नहीं पता लगेगा, एक ये होगी, तो ये दूसरे से बन गया क्या, छोड़ो ये बना देता हूँ, कलर कोई और ले लेता हूँ, फिर मरोगे। ये दूसरा ऐसे काट दो, इसके लॉन्ग C2 मिल जाएगी। एक प्लेन ऐसे काट दो, यहाँ पे भी C2 मिल जाएगी। एक ऐसे काट देते हैं तो ऐसे भी C2 मिल जाएगी। कैसे कैसे रोटेशन, देख लो देख लो, इस एक्सिस के रोटेट करवा दो, रिप्लेसमेंट किसका होगा, इन दोनों का आपस में रिप्लेसमेंट हो जाएगा। इसमें इन दोनों का रिप्लेसमेंट हो जाएगा, इसमें किसका रिप्लेसमेंट होगा, आपस में, ये आपस में क्या हो जाएंगे, रोटेट करके एक दूसरे की पोजीशन में। इसमें क्या होगा, ये दोनों आपस में रोटेट करके एक दूसरे की पोजीशन में आ जाएंगे। तो इसमें C2 कितनी है, 4 C2, और इसमें 4 C2 है PTCL में, और एक क्या है, C4। नंबर ऑफ ऑपरेशन बता दो, नंबर ऑफ ऑपरेशन बता दो भैया, नंबर ऑफ ऑपरेशन हो जाएंगे। C4 के कितने निकाले थे, C4 के कितने ऑपरेशन निकाले थे, 3, और C2 के तो पता ही है कितने होते हैं, 1। तो 3 प्लस में 4 मल्टीप्लाई 1, हाउ मच, 7। आई होप आपको इन 3 एग्जाम्पल में सारी AOS की कहानियां क्लियर हो गई होंगी। एग्जाम्पल अभी करवा रहा हूँ, सब एग्जाम्पल बताऊंगा अभी, टेंशन मत लीजिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीजें। फिर भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आइए अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें थोड़ा, मैं लिख देता हूँ कुछ क्वेश्चन आपको बताने हैं, बताते जाइए आप। मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। CL है, ये CL है, ये भी CL है, धोखा मत खा देना, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन।
क्वेश्चन लाओ भाई, क्वेश्चन देखने पड़ते हैं। क्वेश्चन और भी है। क्वेश्चन तो बहुत है हमारे पास। आप करते जाइए, क्वेश्चन तो मैं आपके लिए बना के बहुत लाया हूँ। ये 5 क्वेश्चन ये हो गए। करिए करिए, इसे करिए आप जल्दी से। और भी क्वेश्चन है ना हमारे पास। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन। बताते जाइए, इसमें कौन कौन सी एक्सिस होंगी, कितनी C2 है, कितनी P2 है, बता दीजिए आप फटाफट से। बताइए बताइए, फटाफट से बताइए। एग्जाम्पल मैं आपके लिए खोज रहा हूँ, बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल खोज रहा हूँ मैं आपके लिए। अपनी नोटबुक में लिख के आया हूँ मैं एग्जाम्पल आपके, बढ़िया 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 एग्जाम्पल लिख के आया हूँ। आया हूँ मैं जनाब, एग्जाम्पल लिख के आया हूँ। एग्जाम्पल लिख के आया हूँ, लिख के तो मैं आया हूँ। बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लिख के आया था मैं। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल लिख के आया हूँ मैं। जितने भी मेरी नोटबुक में एग्जाम्पल है सब करवा दूँ आपको। आप टेंशन मत लीजिए, मुझे देखना, आप करते जाइए, मैं एग्जाम्पल देख रहा हूँ अपनी नोटबुक में कौन कौन से आप कर पाएंगे, कौन कौन से आप कर पाएंगे, मैं एग्जाम्पल देख रहा हूँ। आप कर पाएंगे। कौन से एग्जाम्पल आप कर पाएंगे, एग्जाम्पल तो देखने पड़ेंगे। करिए करिए, मैं अपनी नोटबुक में आपके लिए एग्जाम्पल देखता हूँ जो आप कर पाओगे। ये हो चुका है, ये बड़ा एग्जाम्पल हो चुका है, ये अच्छा एग्जाम्पल है। प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, BHU के नेट में हर जगह पूछा गया है। बढ़िया एग्जाम्पल है ये। आइए, और कोई एग्जाम्पल बचा है क्या, बचा है क्या, बचा है क्या, और कोई एग्जाम्पल है तो बता देना भाई, बता देना। और कोई एग्जाम्पल है तो, और कोई एग्जाम्पल है तो बता देना। हाँ, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है। कोई एग्जाम्पल छोड़ना नहीं चाहता मैं, इसलिए सब करवा दूंगा मैं। खेलो खेलो, खेला खेला, क्या सोचा था इतनी आसानी से छोड़ दिया जाएगा आका। क्वेश्चन करो फिर चलते हैं, क्वेश्चन करो फिर एंड कर देता हूँ क्लास का। क्वेश्चन कर दीजिए, एंड कर देता हूँ क्लास का। क्वेश्चन कर दीजिए, एंड कर देता हूँ क्लास का। फटाफट से क्वेश्चन निपटाओ, फिर एंड करता हूँ क्लास का। क्वेश्चन करो, कितने, 11 क्वेश्चन दिए हैं, 11 क्वेश्चन कर दीजिए, 11 क्वेश्चन कर दीजिए। चलो सस्पेंस में लास्ट के क्वेश्चन 2 तो सस्पेंस में है, लास्ट के 2 क्वेश्चन सस्पेंस में है। चलो 5 करो, शुरू के 5 कर दीजिए, मजा आ जाएगा। अगर आपको शुरू के 5 ठीक है तो आपके खेल हो जाएगा। देखो इसमें क्या C2 है, बिल्कुल है C2। मैं आपको एक्सिस डाल के दिखाता हूँ। पहले में C2 जिसने निकाली है बिल्कुल सही है। ऐसी एक्सिस के लोग आप एक्सिस डालिए और 180 डिग्री का रोटेशन करवा दीजिए, आपकी क्या आ जाएगी, C2 आ जाएगी। पहली में है, बिल्कुल सही बात है। क्या दूसरी में है, बिल्कुल है। एक तो इस पॉइंट से डाल सकते हैं आप C2, इस पॉइंट से डालिए आप एक C2, एक इस पॉइंट से डालिए पहली C2। ये एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान से देखना, काफी जने मर जाते हैं इस एग्जाम्पलों में। H सबसे लॉन्ग, सबसे पहली क्या है, एक सेंटर के लॉन्ग, इस सेंटर के लॉन्ग C2 है। इसमें क्या होगा, रोटेशन देखो कैसे कैसे हुआ होगा, कैसे कैसे होगा, ऐसा 180 डिग्री का रोटेशन इसका इसके साथ, और इन वालों का इसके साथ रोटेशन होगा। एक तो इसमें ये C2 प्रेजेंट है,
दूसरी बात क्या हूँ, तो C2 कौन सी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा लेना। एक बीच से आप C2 काट सकते हो, इन दोनों का रोटेशन, इन दोनों का रोटेशन, ये दूसरी C2। तीसरी C2 में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बीच से यहाँ से काटा, इन दोनों का रोटेशन, इन दोनों का, ये तीसरी C2। तो इसमें C2 कितनी प्रेजेंट है, 3 C2 प्रेजेंट है। हाउ मच C2 प्रेजेंट, 3 C2 प्रेजेंट है। इसमें क्या कहते हैं, इसमें बोल तो कितनी C2, एक यहीं से ही होगी बस C2, यहाँ से काटो, जिसमें कौन कौन से आपस में रोटेट होंगे, एक ये दोनों आपस में रोटेट और ये वाला दोनों, बाकी इसमें कोई भी C2 प्रेजेंट होगी नहीं। तो एक C2 जितने जितने निकाले हैं इसमें, ये आंसर है सही। हाउ मच C2, C2 1, यहाँ से प्लेन, पहली बात। इससे भी गलत, जिसने ऐसा प्लेन काट दिया शुरू में, गलत। पहला प्लेन तो यहाँ से बीच से कटेगा, देखो देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल को देखो, देखो देखो, क्या वो पेड़ है या खड़ा कोई, देखो ऐसा C2 यहाँ से बीच से कटता हुआ, बीच से काटो, बीच से काटो, बीच से काटो, बीच से कटती हुई, बीच से कटती हुई, रोटेट कैसे करवाइए, अगर बीच से जा रही है एक एक्सिस, मान लीजिए ये एक बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन, एक Cl यहाँ, Cl यहाँ, Cl यहाँ, बीच से एक काटी, यूं घुमा दो, यूं पकड़ के घुमा दो, कैसे घूमेगा बोर्ड पे देखो, ये Cl यहाँ से घूमेगा, ये Cl यहाँ से घूमेगा और ये Cl यहाँ से घूमेगा। कितने का रोटेशन, 120 डिग्री का रोटेशन। कितने का रोटेशन, 120। अगर 360 डिवाइडेड बाई 120 करता हूँ तो हमारे पास 3 वैल्यू आ जाती है। तो इसमें पहली तो सबसे क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, वो कौन सी है, C3। अब बारी आती है C2 की, जो आप चेक कर रहे थे। C2 भी दिखाता हूँ मैं कौन कौन सी होगी, एक ये C2, 1 C2, 2 C2, 3 C2, माय गुडनेस, 3 C2। सबसे पहले क्या होगी, C3 प्लस में क्या, 3 C2। ये थी इसमें एक्सियोसिमेट्री। क्या इसमें कोई है क्या, मर जाना रे, इसमें किसी ने बता दिया तो मर जाएगा वो। ऐसा काटता हूँ कुछ नहीं मिला, ऐसा काटता हूँ कुछ नहीं मिला, ऐसा काटता हूँ जब भी नहीं मिला, नो एक्सियोसिमेट्री, नो एक्सियोसिमेट्री। लास्ट के दो आपने खुद के नहीं करने हैं, लास्ट के दो आपने खुद ने करने हैं, लास्ट के दो आपने खुद ने करने हैं, मैं दो, लास्ट के 4 आपने खुद ने करने हैं। अमोनिया भी आपने करना है, अमोनिया भी आप करेंगे, CH4 भी आपको मैं डिस्कस करूंगा। अरे आपके करने का मतलब ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, डिस्कस तो मैं करूंगा ही करूंगा। ये दो, ये 4 वो आपके लिए हैं होमवर्क। इसमें मैं बता देता हूँ, इसमें मैं बता देता हूँ, आप यहाँ से बीच से काटिए, बीच से काटिए तब भी आपको दिखेगी, आप यहाँ से काटेंगे तब भी आपको दिखेगी, आप यहाँ से काटेंगे तब भी आपको दिखेगी। तो यहाँ पे 3 C2 आपको मिलेंगी। यहाँ पे आप यहाँ से काटिए, इन दोनों को आपस में रोटेट करवाइए, यहाँ पे भी क्या C2 मिलेगी। माय गुडनेस, ये आपको खुद करना है, ये आपका फंक्शन होमवर्क है, ये भी आपका होमवर्क है, ये भी आपका होमवर्क है, आपको करना है, खुद करने हैं ये क्वेश्चन। लास्ट में क्या था, ट्रिक, ट्रिक टू फाइंड नंबर ऑफ ऑपरेशन, ट्रिक टू फाइंड नंबर ऑफ ऑपरेशन, ट्रिक टू फाइंड नंबर ऑफ ऑपरेशन, जानने के लिए ट्रिक टू फाइंड, कैसे हम 1 मिनट में बता देंगे। इसमें ट्रिक टू फाइंड नंबर ऑफ ऑपरेशन एंड द ट्रिक टू फाइंड नंबर ऑफ ऑपरेशन एंड द सेंटर, नंबर ऑफ ऑपरेशन एंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, जानने के लिए, जानने के लिए साथ बने रहिए दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तो ये क्या थी, ट्रिक, ऐसे थोड़ी बता देंगे भाई, खेला हो रहा है क्या। ट्रिक जानने के लिए बने रहिए नेक्स्ट क्लास में, ट्रिक जानने के लिए बने रहिए जनाब, कहाँ, नेक्स्ट क्लास में। और क्वेश्चन करके आना, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ट्रिक जाननी है तो आप नेक्स्ट क्लास में मेरे साथ जुड़ जाना। कैसे एक्सिस ऑसिलेटर डायरेक्ट बता दूंगा, देखते हैं कैसे आपके नंबर ऑफ ऑपरेशन की ट्रिक है, ये सारी ट्रिक क्या है नेक्स्ट क्लास में शुरू होंगी। तो आई होप मुझे मज़ा आया, आई होप आपको भी मज़ा आया होगा क्लास लेने में। कोई भी डाउट है तो यूट्यूब वालों, लाइव वालों ने तो भेज दिया मैसेज, उनका कोई दिक्कत आएगी नहीं। यूट्यूब वालों आपके लिए मैंने कमेंट बॉक्स है यूट्यूब में, अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप उसमें पूछिए, मैं आपका आंसर वहीं दूंगा, या फिर क्या नेक्स्ट वीडियो में आपका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो आइए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अगली क्लास में ट्रिक के साथ मिलेंगे, क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करने के लिए उनका सोल्यूशन किया जाएगा। पहले आपके आंसर अगर आ जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, वरना क्या हम मिलकर साथ सोल्यूशन करेंगे।
आई होप आपको अच्छा अभी मज़ा आ रहा होगा। फिर से मैं एक बार फटाफट से कंक्लूजन बता देता हूँ, चलिए स्लाइड नंबर 1 पे चलते हैं। अपन लोग स्लाइड नंबर 1। फर्स्ट ग्रुप थ्योरी क्या हुआ, कितने क्वेश्चन आएंगे, नेट गेट कितने लेक्चर लगेंगे। सेकंड में बताया मैंने सिमेट्री क्या होती है, 2 एग्जांपल से बताया, एग्जांपल फर्स्ट से बताया, एग्जांपल सेकंड से बताया जनाब। उसके बाद सिमेट्री एलिमेंट के बारे में बता देता हूँ। उसके बाद आप क्या चलते हैं, सिमेट्री ऑपरेशन के बारे में चलते हैं। सिमेट्री एलिमेंट के बारे में बताया, यहाँ कोई एक्सिस प्लेन या फिर पॉइंट ग्रुप डालना। और सिमेट्री ऑपरेशन के बारे में बताया कि मैंने जो सिमेट्री एलिमेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसे क्या सिमेट्री ऑपरेशन करते हैं। पहला सिमेट्री एलिमेंट पढ़ा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, फंक्शन क्या है इसका, रोटेशन। दूसरा पढ़ा प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसका रिफ्लेक्शन फंक्शन है और बाइसेक्शन फंक्शन है। तीसरा क्या पढ़ा, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या फिर इसको अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री कह देता हूं। सिमेट्री ऑपरेशन क्या करेगा, रोटेशन फॉलोड बाय परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन। इन्वर्जन, इन्वर्जन के अगर फंक्शन की बात करो तो इन्वर्जन कोऑर्डिनेट देखने पड़ते हैं। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी की बात करें नो फंक्शन। उसके बाद एक्सिस ऑफ सिमेट्री की शुरुआत करी थी, डिनोटेड बाय द सी। एन, एन क्या होता है, ऑर्डर होता है, और सी क्या होता है, साइक्लिक रोटेशन होता है। एन की वैल्यू निकालते हैं 360 बाय थीटा, कितने डिग्री से रोटेट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पानी का मोलिक्यूल लिया जिसमें C2 एक्सिस प्रेजेंट थी। हमने इक्विवेलेंट के बारे में पढ़ा, आइडेंटिकल के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने क्या हुआ, BF3 के बारे में C3 और C2 निकाली, 3 C2 थी इसमें। उसके बाद हमने क्या निकाला, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, सब्सिडरी एक्सिस क्या होती है। हाईएस्ट नंबर ऑफ एन को C3 बोल देता हूँ, और जो बाकी के एन बच गए उनको C2, उनको क्या सब्सिडरी एक्सिस बोल देता हूँ। पीटीसीएल 4 निकाला तो इसमें C4 निकली जो प्रिंसिपल एक्सिस थी, बाकी की सारी क्या निकली, C2 निकली जो कि सब्सिडरी एक्सिस थी। नंबर ऑफ ऑपरेशन की बात करूं तो इसमें 5 निकले होंगे। उसके बाद की बात आई नंबर ऑफ ऑपरेशन, इसमें 7 निकले, जो कि मैं नंबर ऑफ ऑपरेशन पीटीसीएल 4 में 7 निकले, सॉरी फॉर डैट। उसके बाद कुछ एग्जांपल डिस्कस करिए, और उसके बाद मैंने आपको होमवर्क दे दिया है, और मैंने कहा है कि ट्रिक जो होगी वो क्या होगी अगली क्लास में डिस्कस करी जाएगी। तो ट्रिक के लिए साथ बने रहिए दोस्तों, मिलते हैं। आई होप आपका दिन अच्छा जाए, पढ़ते रहिए, मजे लीजिए, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम को क्रैक करिए, यही हमारा मोटिव है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।